कॉल साइन बंदरास में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसका एक का नाम साइको रहता है, दूसरे का नाम लेखा रहता है। वह एक दूसरे एक ऐना के लिए लड़ रहे थे। तब ऐना आकर बोलती है कि मैं साइको से प्यार करता हूँ। साइको घर जाता है, तब वह देखती है कि उसकी माँ किसी और से शादी करे, इसलिए वह घर छोड़कर चल जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी पिता डेथ किए थे। लेखा बड़ा हो जाता है और वह रशियन कमांडर रहता है। तब सीनियर कमांडर बताते हैं कि जो मिनी बस आ रही है उसे उड़ाने के लिए। जब लेखा मिनी बस को हैंड ग्रेनेड से उड़ाता है, टेररिस्ट के गाड़ी नहीं रहता, वह किसी फैमिली के गाड़ी रहता है और बचे हुए लोगों को रशियन कमांडर गोली से मारने लगते हैं। जब लेखा गाड़ी के पास जाता है तो एक औरत को देखता हुआ मदद मांग रही थी। यह देखकर लेखा वहां से भाग जाता है। तब रशियन कमांडर गद्दार समझ को लेखा को गोली मार देते हैं। दूसरे सीन में यूक्रेन कमांडर साइको को दिखाया जाता है, जहां 4 ऑफिसर के साथ वह यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंचता है, जहां बहुत सारे आर्मी रहते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। तब सीनियर ऑफिसर आता है और वह दोनों आर्मी को छुड़ाता है और सीनियर ऑफिसर वह दोनों को समझाता है। तब साइको आता है, वह अपने बारे में बताता है। सीनियर ऑफिसर साइको को वह दोनों से मिलाता है, जिसका नाम मेजर कौस्टुबा और दूसरे का नाम मेजर मूल्यान रहता है। तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि यह गांव वाले उस मिनी बस को उड़ाने के लिए यूक्रेन आर्मी को ही दोषी मानते हैं। साइको 5 कमांडर के साथ टैंक लेकर आसपास के इलाकों को सर्वे करने निकलता है। तब साइको को पुल के नीचे नदी में किसी मिसाइल दिखता है। साइको उस मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए नदी में उतरता है, पर वह खराब हो चुका है, इसलिए मिसाइल डिफ्यूज नहीं होता है। तब उस मिसाइल को अंदर ही उड़ा देता है। जब वह सब जाने के लिए होते हैं तो एक छोटी बच्ची आती है, दौड़कर बताती है कि आपका सैनिक मारा गया है सर। वह सब वहां जाते हैं तो साइको को लगता है कि यह सब जाल हो सकता है हम सबको फंसाने के लिए, इसलिए वह उस सिपाही को रस्सी से बांधकर दूर से खींचते हैं। वह कमांडर सेंटिगो रहता है। तब वह बच्ची कहती है कि मैं इसे जानता हूँ, यह मेरी माँ से मिलने आता है। तब साइको डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसे मिसाइल निकालते समय उसके हाथ में चोट लग गया था। तब डॉक्टर साइको के बारे में पूछते हैं, फॉर्म फिल कर सके। साइको अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं यहीं के रहने वाला हूँ, बेसत से। तब साइको बेड पर मरे व्यक्ति के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि यह गाँव वाले ने किया है। साइको मेजर मूल्यान से मिलता है और पूछता है क्या बस गांव जाता है। मेजर कहता है नहीं, जब से मिनी बस को उड़ाया गया है तब से नहीं जाता है। डॉक्टर बूढ़ी औरत को डॉक्टर ले जा रहे थे, तब कुश्तियान आता है और कहता है कि तुमने सेंटिगो को मारा है। तब कौस्टिवा आकर कुश्तियान को गड्ढे में डाल देता है। रात के समय साइको गुफा में जाता है, तब उसे एक आदमी दिखाई देता है। साइको उस आदमी को पीछा करता है तो साइको गुफा से बाहर आता है। तब उसका पैर बम पर पड़ जाता है। मेजर मूल्यान साइको से कहते तुम बच गए, वह फायर स्मोक था बस सिंगल के लिए। सुबह साइको सेंटिगो जहाँ मारा था उस जगह पर जाते हैं ताकि कातिल को पता कर सके, और गांव में भी जाते हैं और अपने बचपन दोस्त श्वेता से मिलते हैं जो शॉप चलाती है। साइको श्वेता से कहती है क्या सेंटिगो तुमसे मिलने आता था? श्वेता कहता मुझसे नहीं, ऐना से मिलने आता था। तब साइको ऐना के पास पहुंचता है। साइको को देखकर ऐना हैरत होती है, क्योंकि वह बचपन के प्यार था, इसलिए ऐना साइको से कहता है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया पर तुम वापस नहीं आए। तब साइको सेंटिगो के बारे में पूछता है। ऐना कहती है कि मैंने 2 दिन पहले ही मिला था। तब ऐना की बेटी आती है। साइको वहां से यह कहते हुए निकल जाता है कि मैं तुम दोनों का सुरक्षा करूंगा। साइको अपनी टीम के साथ जब जा रहा था तो पहाड़ के ऊपर से फायरिंग होती है। साइको उस फायरिंग जगह को देखने की कोशिश करता है, पर पहाड़ ऊंचा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। साइको कमांडर के पास पहुंचता और कहता है कमांडर से कि तुम्हें पता करो कि वह स्नाइपर कहां से शूट किया था। और साइको गांव पहुंचता है, 2 आदमी को देखता है। जब 2 आदमी
को पकड़ता है तो वह डॉक्टर रहता है। डॉक्टर को पकड़कर साइको जब कमरे के अंदर जाता है तो बचपन का दोस्त लेखा रहता है, जिसका इलाज डॉक्टर कर रहा था। लेखा बताता है कि कैसे रशियन कमांडर के कहने पर मैंने मिनी बस उड़ाया था। जब मैंने लोगों को मारने से मना कर दिया तो वह मुझे गोली मार दी, पर डॉक्टर था जिसने मुझे बचा लिया। दूसरे सीन में कमांडर को फंसाने के लिए कमरे में एक आदमी को मार कर बम लगाया गया था, पर कमांडर पहले ही जान जाता है और बम को डिफ्यूज कर देता है। जब साइको और डॉक्टर कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो डॉक्टर उस आदमी को मरा हुआ घोषित करता है और साइको को एक चिमनी मिलता है जो कमांडर मूल्यांकन कराता है। उसे साबुत कमांडर मूल्यांकन को अरेस्ट कर लेते हैं कि उस आदमी का कमांडर मूल्यांकन नहीं मारा है, पर मूल्यांकन बहुत चिल्लाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। कमांडर बड़ौदा आता और साइको से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, पर साइको लेने से मना कर देता है। तब जेनिया आता है। जेनिया साइको की गर्लफ्रेंड रहती है और वह भी कमांडर रहते हैं। साइको जेनिया को देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। रात के समय जब बड़ौदा का बर्थडे मनाते रहे थे तो बड़ौदा अपनी बेटी का लिखा हुआ लेटर पढ़ता और सभी लोगों को शहीदों के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में श्वेता जब अपने शॉप खोलती है तो कोई उसे यूक्रेन आर्मी यूनिफॉर्म पहने व्यक्ति उसे बम बिक कर उड़ा देता है। इसलिए सारे गांव वाले यूक्रेन बॉर्डर पहुंच जाते हैं, यह कहते हुए कि यूक्रेन आर्मी के तानाशाही नहीं चलेगी। तब साइको समझाता है कि अगर श्वेता को कोई भी मारा हो या मेरे डिपार्टमेंट या कोई भी हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। तब रशियन कमांडर आते हैं और यूक्रेन आर्मी को धमकी देते हैं कि श्वेता का बदला तुम्हें एक दिन में चुकाना होगा। साइको अपनी टीम के साथ उस गुफा में फिर पहुंच जाता है ताकि कुछ पता चल सके। तब उन्हें किसी के पैर का निशान मिलता है। सुबह साइको लेखा और डॉक्टर और जैन को यहाँ से जाने को कहते हैं। तब बमबारी होने लगती है और सब लोग अपने जान बचाने के लिए एक दूसरे से भागने लगते हैं। कमांडर कोस्तियान तोप से फायरिंग हो रहे गोले की दिशा में एक तोप दागता है। सीनियर कमांडर आकर उसे चिल्लाते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किस तरफ गोली दाग रहे हो, उस तरफ गांव है। तब कोस्टियान कहता है कि फायरिंग उसी तरफ से हो रही है। तब साइको समझाता है कि वह सब गांव के तरफ छिप कर ही गोली फायरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर लेखा और कुछ सैनिक जब कमरे में छिपे हुए थे तब एक ग्रेनेड आता है और सबकी जान बचाने के लिए कमांडर उस पर सो जाता है और ग्रेनेड फट जाता है। साइको दौड़कर आता है। जब उस आर्मी को टांग कर ले जा रहे थे, साइको सैनिक को हाथ को अंदर कर देते हैं। तब साइको एक आर्मी ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इस सैनिक को किसी तरह से बचाओ, क्योंकि यही एक सबूत है जो उस आदमी के बारे में बता सकता है। जैनिया और लेखा और कोस्तियान को जाने के लिए हॉस्पिटल तैयार होते हैं। तब बड़ौदा को भी ले जाने को कहते हैं क्योंकि बड़ौदा के पैर में गोली लग जाता है। तब साइको से आकर एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि टैंक के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है, इसका टारगेटिंग सिस्टम खराब हो गया है। तब साइको कहता है कि क्या टैंक के साथ किसी ने कुछ किया है। तब आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, बस बड़ौदा टैंक के अंदर बल्ब बदलने गई थी। इसलिए साइको को शक होता है और बड़ौदा का पीछा करता है क्योंकि उस गाड़ी को लेखा और जैनी भी होते हैं। तब बड़ौदा साइको को देखता और बड़ौदा एक सैनिक को गोली मारकर बिक देता और ड्राइवर को गन भिराकर गाड़ी चालू करने को कहता है। बड़ौदा गाड़ी लेकर रशियन बॉर्डर पर पहुंचता और रशियन कमांडर से कहता है कि शूट मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। रशियन सैनिक कुस्तियान को बाहर निकालकर उसे एक आदमी के साथ शूट कर देते हैं। बड़ौदा लेखा और जैनी को लेकर वह रशियन हेडक्वार्टर जाता और लेखा को छोड़ देता है क्योंकि लेखा रशियन कमांडर रहता है और जैनी को वह अपने साथ ले जाता है। बड़ौदा रशियन सीनियर कमांडर से मिलता है और रशियन सीनियर कमांडर से बड़ौदा कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि जैनिया को मैं रशियन एजेंट बना सकूं। पर रशियन कमांडर उसे मना कर देता है कि अब रशियन सरकार तुझे पैसा नहीं देगी क्योंकि वह पहले ही काफ़ी खर्च कर चुका है। रशियन आर्मी उस गांव पर कब्जा कर लेता है और गांव को अपनाने के लिए गांव वाले मीडिया से कहते हैं कि यूक्रेन आर्मी
कि अब तानाशाह नहीं चलेगी, क्योंकि वह मासूमित श्वेता को मार डाला और वह तो रशियन आर्मी है जिसे शुक्रिया अदा है जिसने हम सबको मदद की। रशियन सैनिक ऐना के घर जाते हैं, ऐना से उसके पासवर्ड मांगते हैं। जब ऐना दरवाज़ा खोलती है तो वह सैनिक ऐना से बदतमीजी करते हैं। तब ऐना की बेटी घर से भागकर लेखा के पास जाता है और अपने माँ के बचाने के लिए कहता है। लेखा आता और उस सैनिक से लड़ता है और ऐना कुल्हाड़ी से उस सैनिक को मार देती है। साइको लेखा के पास आता है और सैनिक और जैनी के बारे में पूछता है। लेखा बताता है कि वो ड्राइवर और कुश्तियान को वह गोली मार दिया और जैनी को बड़ौदा अपने साथ ले गया है, इसलिए साइको जैनी को बचाने के लिए कहता है। तब लेखा अपना रशियन यूनिफॉर्म देता और मिशन पासवर्ड बताता ताकि तुम अंदर आराम से जा सके। लेखा का फादर साइको को रशियन कमांडर के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। साइको हेडक्वार्टर के अंदर जाते रशियन कमांडर को पकड़कर वह अपने सैनिक के पास ले आता है और रशियन सैनिक से उस बड़ौदा के बारे में पूछता है और उस सैनिक बताता है कि वह नदी की दूसरी तरफ है। तब साइको अपने कमांडर से कहता है कि अगर यह रशियन कमांडर हिला भी तो इसे गोली मार देना। को जैनी के बचाने के लिए बड़ौदा के पास पहुंचता है। गोली की आवाज़ सुनकर बड़ौदा जैनी को कमरे में बंद कर आग लगा देता है और भाग जाता है। साइको जैनी को बचाता और बड़ौदा को पीछा करता है और वह दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। तब जैनी आकर बड़ौदा को गोली मार देता है, यह कहते हुए कि तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। रशियन सैनिक गांव से चले जाते हैं क्योंकि रशियन का कमांडर कहे थे कि अब गांव को उड़ा दिया जाएगा। यह कहते हुए लेखा के फादर यह सुन लेते हैं और गांव वाले से आकर उनके फादर कहते हैं कि गांव वाले यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ क्योंकि गोला बारूद होने वाली है। गांव वाले सब जब ऊंचे पहाड़ पहुँचते हैं तब रशियन कमांडर गांव को उड़ा देते हैं। गांव वाले कहते हैं कि यूक्रेन आर्मी पहले से हम सबको परेशान कर रहा था, अब गांव को भी उड़ा दिया। लेखा का फादर कहते हैं कि वह यूक्रेन सैनिक नहीं है, वह रशियन सैनिक है। तब लेखा कहता है कि वह यूक्रेन के सैनिक नहीं थे जिसने मिनी बस को उड़ाया था, वह मैं था। तब लेखा का फादर कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि उस बस में तुम्हारी आंटी भी थी। इसलिए लेखा के फादर लेखा को कहते हैं कि तुमने ही गांव वाले के लिए यूक्रेन आर्मी के लिए शक पैदा किया है। तब साइको आता है और लेखा को समझाता है क्योंकि लेखा मरने जा रहा था।